प्रभु यीशु मसीह के नाम में आप सभी का बहुत बहुत स्वागत एपिसोड नंबर 5 में। जी हाँ दोस्तों, बेहद खुशी है कि लगातार परमेश्वर की आत्मा की अगुवाई से आपके बीच में एपिसोड नंबर 1, 2, 3, 4 अब तक वीडियोस बनाते हुए मसीह के देह को मजबूत करते हुए आपके बीच में पहुंच चुके हैं एपिसोड नंबर 5 में। आशा करता हूं आप जब इस वीडियो को देख रहे हैं यानी एपिसोड को देख रहे हैं, मेरे परमेश्वर ने आपको भला चंगा रखा है। जी हाँ दोस्तों, मेरा मकसद यही है, आपको मजबूत करो, आपकी आत्मिक जो आपका जीवन है उसको मजबूत करो, ठीक है ना। साथ ही साथ जब इस पुस्तक की अध्ययन आपके बीच में ला रहे हैं, जिसको कहते हैं पुराने नियम की 39 पुस्तकों का फटाफट अध्ययन, क्विक स्टडी ऑफ 39 ओल्ड टेस्टमेंट बुक्स की आपके बीच में लाते वक्त, जिस बाइबल को मैं 30 साल से पढ़ते आ रहा हूं, ऐसी कुछ बातें जो तब नहीं दिखती थी उठ उठकर, अब वो जिंदा होकर आंखों के सामने आ रही हैं। उन वचनों को, उन हादसों को, उन घटनाओं को, परमेश्वर के उन अलग अलग क्षेत्रों में जहां परमेश्वर ने अपना काम किया है, वो सभी वचन ऐसे जिंदा हो रहे हैं और परमेश्वर की आत्मा की अगुवाई से, उसके दिए हुए बुद्धि से आपके बीच में स्लाइड्स के माध्यम से, चित्र के माध्यम से सजाते हुए, आपके बीच में अच्छी तरह से उसको डिजाइन करते हुए आपके बीच में पहुंच रहा हूं। दोस्तों, आशा करता हूं कि पिछली वीडियोस को ना केवल आपने देखा, सुना, समझा, बल्कि आपने दूसरों के साथ उसको शेयर भी किया है। मसीह की देह एक ही चीज से आगे बढ़ेगी, बहुत ध्यान से सुनना। मसीह की देह, द बॉडी ऑफ क्राइस्ट, एक ही बात से आगे बढ़ेगी और वो है सिखाना। जी हां, सिखाना। पिछली वीडियो से अभी तक और आज 5वें एपिसोड में भी आपको यह बात उठ उठ कर दिखेगी कि लूसीफर सिखाए, उसने हव्वा को गलत चीज सिखाया और उस वक्त के, नूह के वक्त, मतुशेलह के वक्त, हनोक के वक्त लोगों ने अलग अलग तरीकों से गलत चीजों को उन मानव जातियों को सिखाया और जिसके चलते लोग गलत चीज शिद्दत से सीखते हैं, सही चीज भी शिद्दत से सीखते हैं जब उनको समझ आता है। और यही चीज यीशु ने करी, यीशु ने सिखाया। दानियल भाई 3.5 साल यीशु ने चमत्कार किए, जी हाँ, खूब किए, जिसका बेहिसाब अगर उसको लिखा जाए तो पुस्तक बड़ी मोटी हो जाएगी, जगत में नहीं समाएगी, ऐसा वचन कहता है, ठीक है ना। क्या यीशु ने आश्चर्य कर्म करे? बिल्कुल करे, लेकिन यीशु का सबसे ज्यादा वक्त अगर बीता है तो सिखाने में। जी हां, सिखाने में। उनकी शुरुआत की मिनिस्ट्री वक्त बीता है, 5वें अध्याय में पहाड़ पे चढ़े, 8वें अध्याय शुरू होने के वक्त नीचे उतरे। तो अध्याय 5, 6, 7 यानी कि टोटल 3 चैप्टर, जिसको कहते हैं पहाड़ी उपदेश, सिखाया। अगर मैं आपको एक और कनेक्शन दूं, यूहन्ना की किताब उसका 13वां अध्याय से लेकर 13, 14, 15, 16, 17, 18 तक यीशु मसीह ऊपरी रूम में, अपर रूम जिसको कहते हैं, अपने चेलों के साथ में, इन सभी अध्यायों के साथ में अगर आप पढ़ोगे तो लिखा है कि वो अपने चेलों को सिखा रहे थे, एजुकेट कर रहे थे। और यीशु ने क्या कहा कि मत्ती की किताब उसके 28 के 18 से, कि अब पूरा अधिकार मेरे हाथ आ गया, इसलिए जाओ, इसलिए जाओ और जाकर सब जाति के लोगों को, शब्द को ध्यान से सुनना, सिखाओ। टीच देम व्हाट आई हैव कमांडेड। यीशु के जी उठने के बाद 40 साल क्या किया उन्होंने? एक्ट चैप्टर 1 वर्स 3 में लिखा है कि वो सिखाते रहे 40 दिन, परमेश्वर के राज्य की बातें उनको सिखाते रहे। पौलुस क्या करे? सिखाते रहे। पतरस क्या करे? सिखाते रहे। तो सीखना, जिसको कहते हैं टीच करना, मसीह की देह के लिए बहुत जरूरी है। और ऐसी बहुत सारी बातें जो आगे आपके लिए रखेंगे परमेश्वर की आत्मा की अगुवाई से।
मसीह की देह, फिर से बोल दे रहा हूं, अगर मजबूत होगी तो सिखाने की वजह से, शिक्षा की वजह से। और यही तो लिखा है ना, दूसरा यूहन्ना 1:7-8-9, जिसके पास मसीह की शिक्षा है उसके पास पिता और मसीह दोनों है, पिता और पुत्र दोनों है। वाह, अद्भुत है नहीं? चलिए दोस्तों, मैं समझता हूं कि एपिसोड नंबर 5 को आपके बीच में रखने से पहले आपके बीच इंपॉर्टेंट अनाउंसमेंट्स मैं रखना चाहता हूं। आइए देखते हैं वो इंपॉर्टेंट अनाउंसमेंट्स क्या है, आपके बीच रखने जा रहा हूं। आशा करता हूं कि आपको सब कुछ साफ सुनाई दे रहा है ना। दोस्तों, मसीह मंथन बैठक हिंदी ऑनलाइन चर्च, जो कि देश और विदेश के सभी लोगों के लिए मैं लाता हूं ऑनलाइन, फेसबुक और यूट्यूब पर। जी, कुछ दिक्कत आ रही हैं, आपको अभी से बता दूं कि कुछ दिक्कत आती हैं सेटअप करने में। यूट्यूब के खास करके जो लोग हैं उनको कभी कभी वॉइस ठीक से नहीं पहुंच पाती है, क्योंकि ये जो चर्च है जहां पे हम ऑनलाइन चर्च चलाते हैं, और मुंबई के लोगों के लिए फिजिकल, आप लोगों के लिए वर्चुअल, तो हमको मिलता है ठीक 7 बजे हॉल, और उसके बाद सेटअप करना, साउंड सेटअप है, फिर क्वायर सेटअप है, फिर ये जो रिकॉर्डिंग सेटअप है, इन सब के लिए हमें जो है दिक्कत आ जाती है वक्त की कमी के कारण। और ठीक 7:30 बजे हमें जो है आप लोगों के लिए लाइव भी आना पड़ता है, तो उस वजह से दिक्कत आती है। बट हम कुछ इक्विपमेंट्स इस जगह के लिए अलग से खरीदने वाले हैं, तो उसके चलते आप लोगों को तब तक थोड़ा बर्दाश्त करना होगा। जब वो इक्विपमेंट्स आ जाएगा तो मैं समझता हूँ कि कोई दिक्कत नहीं आनी चाहिए। तो मेरा बताने का मतलब ये है कि आप लोगों के लिए पूरे भारत और भारत के बाहर अगर ऑनलाइन चर्च आप मेरे साथ में जुड़ते हो, हमारे साथ में जुड़ते हो, तो यहाँ से आप लोगों को जो है एवरी संडे वर्शिप और वचन की खुराक और विद पावर पॉइंट्स आप लोगों को जो है वो दिया जाएगा। याद रखिए, मसीह मंथन बैठक और डैनियल राज जिस प्लेटफॉर्म से आता है, आपके बीच में बाइबल की बातें और बाइबल की ही बातें सही तरीके से आपके बीच में रखी जाती हैं, जिसको कहते हैं राइटली डिवाइडिंग द वर्ड ऑफ ट्रूथ। परमेश्वर के वचन को सही तरीके से इस्तेमाल करते हुए आपके बीच में जो है हम वचन को रखते हैं, ठीक है ना। ना डैनियल भाई, आप कौन कौन से प्लेटफॉर्म से आते हैं? ये 3 प्लेटफॉर्म से आता हूं मैं। एक है यूट्यूब, दूसरा है फेसबुक और तीसरा है इंस्टाग्राम। तो आप देख सकते हैं यहाँ पे जब हम आते हैं तो आप लोगों के बीच में हम जो हैं वचन की शिक्षाएं आप लोगों को देते हैं। तो आप देख सकते हैं कि डैनियल राज सोशल प्लेटफॉर्म से पैसे नहीं कमाता, बिल्कुल सीधी बात है। और मुझे बेहद खुशी है कि लाखों की तादाद में लोग खरी शिक्षाओं को स्वीकार कर चुके हैं, जिसके ऊपर मैं आप लोगों के बीच में वीडियो बना चुका हूं। और मैं समझता हूं ऐसे करके हम जो है लोगों तक पहुंच सकते हैं, उनके घर तक पहुंच सकते हैं सही शिक्षाओं के साथ में। मैं समझता हूं कि मसीह की देह में गलत शिक्षाओं की बाजार बड़ी तेजी से फैल रही है। उल्टे सीधे सेवक मसीह के देह में आ चुके हैं, खाल ओढ़ा भेड़िया आ चुका है, और जिसके चलते हमें सतर्क रहना बहुत जरूरी है ना। दोस्तों, मैं चाहता हूं अगर आप मुझसे जुड़ना चाहते हैं, मसीह मंथन बैठक से जुड़ना चाहते हैं, और कुछ सेवक या लीडर खास करके जवान, आपको मिनिस्ट्री नहीं मिल रही है, आपको सेविकाएं नहीं मिल रही है, आपके क्षेत्र में आप सेविकाएं करना चाहते हैं, और जो बैनर होता है जो भारत सरकार के दायरे में रजिस्टर्ड होता है, जिसके लिए आप लोगों को भारत सरकार इजाज़त देती है कि आप अपने अपने क्षेत्र में यीशु का प्रचार और मसीह की कलीसिया वहाँ चला सकते हैं, वो जो बैनर आप ढूंढ रहे वो मैं आपको दूंगा। और जिसके चलते बस इतना ही है कि आपको सही सिद्धांत, मसीह के सिद्धांत, वचनों की डॉक्ट्रिन जिसको कहते हैं बाइबल डॉक्ट्रिन या क्रिश्चियन फेथ, उसमें आपको पहले अपने आप को ठीक करना होगा। मैं आपको फिर से कह देता हूं कि मसीह मंथन बैठक सोशल प्लेटफॉर्म पे, ऑनलाइन चर्च और ये व्हाट्सएप ग्रुप जब चला रहा है, तो हम किसी प्रकार का कोई भी जो डिनोमिनेशन सिखाती है वो हम नहीं सिखाते। हम जिब्रिश को नहीं मानते, रबा रबा शबा शबा लबा लबा अल्लाह रखा पता नहीं क्या क्या रिकारा बिकारा जो भी हम है वो नहीं मानते, नहीं मानते। क्यों? क्योंकि वो बाइबल की नहीं है। क्या डैनियल भाई, अन्य भाषा गिफ्ट ऑफ टंग्स के ऊपर आपका विश्वास नहीं है? बिल्कुल है, लेकिन वो कौन सी है? ग्लोसो ला लिया, और जिसको पतरस ने बात करी, पौलुस ने बात करी, उसको डैनियल राज मानता है।
और वो है प्योरली लैंग्वेज, अर्थली लैंग्वेज। ये बाबलिंग करना नहीं है, बड़बड़ करना ये नहीं है, ये बकवास है, टोटल बकवास है। डैनियल भाई आपको नहीं पता, अफ्रीका, अमेरिका, भारत के बड़े बड़े सेवक इसको मानते हैं, बोलते हैं, अपने चर्चेस को सिखाते हैं बड़ी तादाद में। तो आपको बता दूं, बड़ी तादाद में मूर्ति पूजा करने वाले ईसाई लोग भी तो हैं, और इनसे ज़्यादा हैं। तो क्या उनको सही साबित कर दें? बकवास मत किया करो, भीड़ के पीछे मत जाओ, वचन के पीछे जाओ, और जो कि बहुत ज़रूरी है। तो जिसके चलते बिल्कुल साफ कह दो, अगर आप हमसे जुड़ते हैं इस शब्द के हिसाब से आप जुड़िए, और प्रभु का काम करना चाहते हैं तो आइए, और इस नंबर पर आप लोग जो है हमें संपर्क कर सकते हैं, कॉल कर सकते हैं ना। दोस्तों, मसीह मंथन बैठक के मेंबर्स जो जुड़ चुके हैं वर्ल्ड ग्रुप में, नंबर 1, नंबर 2, जो फेसबुक, यूट्यूब, इंस्टाग्राम पर मुझे फॉलो करते हैं, यानी कि खरी शिक्षाओं को फॉलो करते हैं, उन लोगों के लिए भी कहना चाहता हूँ एज अ मंथली सपोर्टर के रूप में, अगर आप आना चाहते हैं, आपका कुछ रकम, आपकी कुछ आमदनी, आपको नहीं पता कहाँ देना है, लेकिन आपकी इच्छा है कि प्रभु का काम मसीह की देह के लिए किया जाए या उसको बढ़ाया जाए, तो आपके कुछ रकम अगर आपको लगता है कि यस डैनियल भाई आप जो काम कर रहे हैं उसके लिए हम देना चाहते हैं, इस नंबर पे फ़ोन करिए। ये हमारे मसीह मंथन बैठक ऑफिस का ऑफिशियल नंबर है। ओके, सिस्टर सुमन वैद यहाँ से आपको फ़ोन रिसीव करती हैं। और याद रखिए, हमारे साथ जितने भी काम करते हैं वो सभी के सभी वॉलंटरीली काम करते हैं, जिसका हिंदी शब्द है स्वयं सेवक। किसी को हम तनख्वाह नहीं देते, किसी को हम पैसा नहीं देते। वो छोड़िए, डैनियल राज खुद भी तनख्वाह पे काम नहीं कर रहा है, सैलरी पे काम नहीं कर रहा है, मैं भी अपनी मर्जी से काम कर रहा हूँ। जी हाँ, ये सबको पता है और हमारी पूरी टीम को पता है। नंबर 1, दोस्तों, जितने ट्रू फॉलोवर्स हैं, मसीह के फॉलोवर्स हैं, आप सभी को अगर बोझ है कि मसीह की दे आगे बढ़नी चाहिए, आप ज़रूर आगे आएँ, लेकिन 2 कुरिन्थियों 9:7 के हिसाब से, क्योंकि हमको किसी प्रकार का कोई दबाव से पैसा आपका नहीं चाहिए ना। जितने मुंबई के लोग हैं, जितने मुंबई में रहते हैं, इनफैक्ट मैं ऐसा बोलूँगा, खास करके मुंबई के मसीह मंथन बैठक मेंबर्स, वो चाहे कोलाबा से हो, चेंबूर से हो, बदलापुर से हो, साइन कोलीवाड़ा से हो, घाटकोपर कुर्ला से हो, और क्या है, इन सभी जगहों से, उस तरफ मलाड, सेंटा क्रूज, बैंड्रा, पवई, याद नहीं आ रहा है, ठीक है ना, इन सभी जगहों से आप लोगों के बीच एवरी वीक वेडनेसडे को लिखा है कि हर बुधवार रात 8 बजे जूम पर एज अ हाउस चर्च, घर सभा, जो कि ऑनलाइन चलेगा, फिजिकली नहीं, वर्चुअली चलेगा, आप लोगों के बीच में मैं आऊँगा ऑन जूम। तो लिखा है कि हर बुधवार रात 8 बजे जूम मीटिंग हाउस चर्च होगी या होगा पूरे मुंबई के एमएमबी मेंबर्स के लिए डैनियल राज के साथ में। तो मैं आपका वेलकम करता हूं, और स्पेशली जितने जुड़ते हैं, जो पिछले हफ्ते जुड़े थे, आप लोगों का कैमरा सेटअप, आप लोगों का बैठने का तरीका, अच्छे कपड़े के साथ खुद को अच्छे तरीके से मजबूत रखते हुए, आसपास का जो वातावरण है उसको ठीक करते हुए, और साथ ही साथ जिसके घर पे आपका वाईफाई मजबूत है, आप लोग तो अच्छे से सब कुछ करेंगे, लेकिन जो मोबाइल डेटा पे चलाते हैं, मेक श्योर कि आपका डेटा मजबूत रहे पूरा दिन के लिए, उसको बचा के रखें, खास करके बुधवार के दिन के लिए, ताकि आप लोग जो हैं किसी प्रकार की तकलीफ का सामना ना कर सकें। जितने लीडर्स हैं अलग अलग क्षेत्र के, आप लोग अपने घर पर किसी को बुला सकते हैं, जो ट्रू फॉलोवर्स ऑफ क्राइस्ट हैं, उनको बुला सकते हैं, उनको बिठा सकते हैं, और उनको कह सकते हैं कि आइए, आपको यहाँ से डैनियल राज के साथ में हर बुधवार को सीखने लायक कुछ बातें यहाँ से आपको मिलेंगी। आशा करता हूँ आप इस बात को समझ गए ना। दोस्तों, इसको पहले ठीक से देख लीजिएगा। आप लोगों के बीच में, खास करके भारत के 29 राज्यों के कुछ राज्यों को हमने चुना है मसीह मंथन बैठक के कॉन्फ्रेंस को करने के लिए 2024 के लिए। तो है गुजरात, दिल्ली, लुधियाना, शिमला, नेपाल, उत्तर दिनाजपुर या दिनाजपुर होना चाहिए ये, एनीवे, सिलीगुड़ी, अंबिकापुर, खेरागढ़ छत्तीसगढ़ में आता है, रांची, मेदिनीपुर, कोलकाता, गोवा, ऐसे करते हुए आप लोगों के बीच में हम जो हैं, लिखा है कि 25 दिन में 10,000 किलोमीटर। पच्चीस दिन में 10,000 किलोमीटर।
जिसको मैं हर साल करता हूं और 2024 में भी करने वाला हूं। आप जानते हैं कि मैं डैनियल राज आराम करने की बात को नहीं मानता। अब जब हम मसीह में आ चुके हैं, मैंने आपको हमेशा कहा है, यूहन्ना 5:17-18 लिखा है कि मैं और मेरा पिता अब तक काम कर रहे हैं। प्रकाशित वाक्य 3:2 या 3:2, ठीक है ना। कलीसिया को कहता है कि तूने अपना पहला सा प्रेम, या 2:3-4 मन फिरा पहले के समान काम कर। यू अंडरस्टैंड? आदम को क्यों रखा बगीचे में? काम करने के लिए। मैं काम पर विश्वास करता हूं, तो जिसके चलते मैं जब तक जिंदा हूं, जब तक शरीर मेरा साथ दे रहा है, आप लोगों को बताता चलूं कि 50 साल मेरे पूरे हो चुके हैं। अभी हाफ सेंचुरी इस पृथ्वी के ऊपर, इस प्लेनेट के ऊपर मैंने क्रॉस कर लिया है। और जो अभी यहां से मेरा जो जीवन है और जो वक्त है, मैं परमेश्वर के काम के लिए जो तेजी या अभी तक दिखा रहा था, वही उससे बढ़कर 4 गुना तेजी आप लोगों के बीच और भी लाऊंगा। तो जिसके चलते मैं ट्रैवल कर रहा हूं और मैं चाहता हूं कि आप में से कई लोग जो इन सभी क्षेत्रों में रहते हैं, इन सबके लीडरों को कॉल करें, जिसका नंबर मैंने दिया है, उन लोगों से बातें करें। और अगर आप आना चाहते हैं, नज़दीक में अगर आपके और आप आना चाहते हैं, तो इन लोगों से बात करिएगा और अपने रिस्क पर, अपने तरीके से, अपनी जिम्मेदारी पर, होटल का, खाने का, आने का, जाने का, सब अपनी जिम्मेदारी पे अगर आप आना चाहें, आपका स्वागत है। मुझसे मिलना चाहते फेस टू फेस, आपका स्वागत है। आइए, और यहाँ पे इस कॉन्फ्रेंस को कहीं पे सुबह में, कहीं पे दोपहर में है, कहीं पे शाम पर है, जैसे भी वक्त है आप लोग तय करके आइएगा ना। इंपॉर्टेंट चीज़ ये है दोस्तों, पहला चित्र देख लो। लिखा है कि साउंड डॉक्ट्रिन मिशन ट्रिप MMP कॉन्फ्रेंस 2024 के लिए जो भी अपनी इच्छा से फाइनेंशियली सपोर्ट करना चाहते हैं, फाइनेंशियली अपना कुछ रुपया आमदनी देना चाहते हैं, इस नंबर पर आप अपना सहयोग भेज सकते हैं, यानी कि कॉल करना होगा। और यहाँ से जो सिस्टर सुमन वैद हैं आपसे बात करेंगी और जो डिटेल्स आपको देंगे कि गूगल पे है या अकाउंट डिटेल्स है, वहाँ पे आप भेज सकते हैं। लेकिन एक वचन रखा है, लिखा है कि निर्गमन की किताब उसका 25:2 में जितने, शब्द को देख लीजिएगा, जितने अपनी इच्छा से देना चाहें, उन्हीं सबों से मेरी भेंट लेना। मैं इसके हमेशा पक्ष में हूं। मसीह की देह में पैसा बहुत जरूरी है, लेकिन जो आजकल लूट मची है ना, उसके हिसाब से नहीं, बल्कि परमेश्वर के राज्य के लिए अपनी मर्जी से। ये शुरू से ही है, ये शुरू से ही है, ये शुरू से ही है, ये शुरू से ही है। अगर मैं गलत नहीं हूं, मिल गया। प्रकाशित वाक्य उसका 5वां अध्याय वचन 12। आइए पढ़ते क्या लिखा है। लिखा है, अच्छा अब इसके ऊपर समझाऊंगा तो बहुत टाइम जाएगा, जो कि मैं नहीं समझाऊंगा। जब स्वर्गदूत, 4 प्राणी, 24 प्राचीन, लाखों की तादाद में स्वर्गदूत, यूहन्ना जब देखता है प्रकाशित वाक्य 5वें अध्याय में, वध किया हुआ मेमना ही पुस्तक को खोलने के योग्य, तब यह घटना है। क्या लिखा देखिए, लिखा है कि वे ऊंचे शब्द से कहते थे, वध किया हुआ मेमना ही सामर्थ, आगे बोलूं, लिखा है धन और ज्ञान, शक्ति, आदर, महिमा, धन्यवाद के योग्य। मेरा क्वेश्चन है यहां पे धन क्या कर रहा है, पैसा क्या कर रहा है? या इसको मैं इंग्लिश में भी पढ़ चुका हूं, रिचेस, धन और ज्ञान। पैसा क्यों? आपको पता है कि पैसा परमेश्वर के राज्य के लिए बहुत जरूरी है, और इसको बार बार बाइबल बताती आ रही है। लेकिन मैं डैनियल राज या मुझ जैसे 10% पैसे की बात को उठाकर
गलत तरीके से दबाव डालना, उसके खिलाफ हूं। जिसको समझ आता है वही आएगा आगे, जो कि आपके बीच में मैंने वचन रख दिया। जिसको अपनी मर्जी से देना उसी से भेंट लेना। बात कौन मूसा की हो रही है? बात हो रही है टबरनेकल बनाने की, ठीक है ना। उस वक्त में ये बात को लिखा। तो दोस्तों, खास करके मसीह मंथन बैठक के जितने भी लोग हैं, और खास करके इन सभी स्टेट्स के जो हमारे लोग हैं, आप लोगों को अगर लगता है कि डैनियल भाई आप 25 दिन में 10,000 किलोमीटर की यात्रा तय करने वाले हैं, तो हमारा कुछ पैसा गाड़ी के पेट्रोल, ट्रैवलिंग में जो भोजन की व्यवस्था लगती है, आप कहीं पे होटलों में रुकते हैं उसकी व्यवस्था लगती है, और भी जो आपके साथ आएंगे उनके लिए कुछ हमारी तरफ से कुछ रकम, कुछ पैसा हम देना चाहते हैं। मैं चाहता हूं कि आप आगे आए, क्योंकि आप जानते हैं कि हम पैसे को लेकर आप लोगों के ऊपर कभी प्रेशराइज नहीं करते। बट जब जरूरत हो, जो कि बाइबल के अंदर भी रखा गया है, जब जब सेवकों को जरूरत पड़ी है, उन्होंने लोगों के पास में बात को रखी और उनको कहा कि आप देना है। तो जिसके चलते मैं आपको वेलकम करता हूं, आइए। और इस मिशन ट्रिप में अगर आपका कुछ पैसा लगता है तो हम जो है आसानी से परमेश्वर के काम को आगे बढ़ा सकते हैं। लेकिन अगर आप नहीं भी देते हैं तो ये काम मेरा नहीं है, परमेश्वर का, वो अपना काम कराएगा। ओके, तो आशा करता हूं कि आप ये बात को समझ गए हैं। इस नंबर पे आपको कॉल करना है, अगर आप देना चाहते हैं तो इनसे बात करके दे सकते हैं। अब आते हैं एपिसोड नंबर 5 में, जो कि बहुत इंपॉर्टेंट होने वाला है ना। मैं समझता हूं कि जितने भी अभी लोग मुझे देख रहे हैं, सुन रहे हैं, एपिसोड नंबर 5 में एक व्यक्ति की एंट्री कराने जा रहा हूं, और उस व्यक्ति का नाम है नूह, नोहा इंग्लिश में, हिंदी में नूह। ओके, इसको रखकर कुछ बातें आपको बताऊं कि अभी तक एपिसोड नंबर 4 तक आप लोगों ने बहुत सारी बातों को सीखा है, समझा है, क्योंकि ये फटाफट अध्ययन है, क्विक स्टडी है। तो जिसके चलते हम वर्ड्स बाय वर्ड्स नहीं जा रहे, ये भी आप जानते हैं। तो इसको रखकर मैं ये कहना चाह रहा हूं, क्या आपके दिमाग में आप जब इसको सीखोगे तो क्या पिछली जो मैंने बातें बताई हैं, क्या वो है? अगर वो पिछली बातें आपके दिमाग में हैं, जैसे मैं सिखाते वक्त में पिछली बातों को अपने दिमाग में रखता हूं ताकि मैं उसको कनेक्ट करता हुआ आगे बढ़ सकूं, वैसे ही सीखते वक्त, देखते वक्त आपको भी पिछली बातें दिमाग में रखनी है ताकि वो कनेक्ट हो सके। जब आप यहां पे पहुंचे हैं ना, जहां पे नूह को परमेश्वर कहता है कि जहाज बना, तो उसके पीछे क्या हुआ था? पृथ्वी इस वक्त आने तक क्या हो गई है? एक व्यक्ति जिसका नाम है हनोक, जिसके अध्ययन आप देख चुके हैं एपिसोड नंबर 4 में, उसने बहुत सारी बातों का खुलासा किया है कि इस वक्त जब नूह पृथ्वी पर जहाज बना रहा है, तो उस वक्त पृथ्वी के चारों कोनों में हाहाकार मचा हुआ है, हाहाकार मचा हुआ है, इनफैक्ट तबाही मची हुई है। इंसानों को खाया जा रहा है, इंसानों नरभक्षी हो गए ये टाइम तक। जानवरों के साथ में पाप, इंसानों के साथ में पाप, और परमेश्वर को जिसे सबसे ज्यादा घृणा है, लहू पीना, वो चाहे इंसान का हो या जानवर का हो, लहू पीना, इसके खिलाफ है परमेश्वर, तब भी और आज भी। ये सब कुछ चल रहा था। और जो बिगड़ चुके 200 स्वर्गदूत, अनोख की पुस्तक के अध्ययन से मैंने आपको बताया था, उनके हिसाब से उन पतन किए हुए स्वर्गदूत, जिसको कहते हैं फॉलन एंजल्स, और वो व्यक्ति जो स्वर्गदूतों की सीख में आकर परमेश्वर के खिलाफ बगावत पे उतर आए हैं, ऐसी हरकतें वो जानबूझ के कर रहे हैं ताकि परमेश्वर को प्रवोक किया जाए, क्रोधित किया जाए। और वो दिन आ गया कि परमेश्वर के सामने बड़ा प्रश्न खड़ा हो गया, अब मैं इस पृथ्वी को नाश करूंगा। लेकिन दोस्तों, पृथ्वी को नाश करने से पहले परमेश्वर 120 सालों का वक्त
120 ईयर्स का जो वक्त है वो उनको देना चाह रहा था। यही बात है जो हमेशा हम सीखते हैं, वो चाहे एज़ेकिएल की किताब हो या पतरस की किताब हो। परमेश्वर किसी के मरने से प्रसन्न नहीं होता। वो मर जाए, नरक चला जाए, परमेश्वर को इसमें खुशी नहीं होती। पतरस कहता है कि वो धीरज धरता है ताकि लोगों को मन फिराव का मौका मिले। मेरी इस अध्ययन में और अभी जो मैं बात कर रहा हूं, इसको कहते वक्त अगर कोई सुन रहा है और आप अभी तक प्रभु के पास नहीं आए, सत्य को नहीं जाना, तो मेरे दोस्त, आप लोगों के लिए अभी भी मौका है। सत्य को जानो और अपना जीवन प्रभु यीशु को दे दीजिएगा। उद्धार यीशु के द्वारा है, इस बात के ऊपर आपको समझना होगा। यहां तक ठीक? ओके ना, लिखा है अब नूह की एंट्री होती है। तो दोस्तों, इसको रखते वक्त में मैं आपको और एक व्यक्ति का परिचय करा देता हूं। द बुक ऑफ जशेर एंड द बुक ऑफ इनोक, द फर्स्ट बुक ऑफ इनोक, और बाइबल के हिसाब से मतूशेलह अभी तक जिंदा है। जब ये जहाज बन रहा है, और जिसको जहाज को बनने में अकॉर्डिंग टू 2 अदर्स बुक्स आउटसाइड द बाइबल, जो 2 किताबों की मैं जिक्र कर रहा हूं, नूह को जहाज बनाने में 5 साल लग गए। 5 साल। इन 5 सालों में वो जहाज बनाते रहा। 120 साल का वक्त परमेश्वर लोगों को देता रहा। मतूशेलह अब तक यहां पे जिंदा है। मतूशेलह कब मरेगा मैं आपको इसी एपिसोड में बताऊंगा। लेकिन ये सब की सब घटना डैनियल भाई हमको कहां मिलेगी बाइबल में? चैप्टर 6 से लेके चैप्टर 9 तक में आपको मिल जाएगा। जहाज बनने से लेकर, नूह का जहाज में जाने से लेकर, और पृथ्वी पर 40 दिन 40 रात लगातार बारिश गिरना, पानी गिरना, बाहर आना, और 150 दिन तक पानी का पृथ्वी पर ऐसे ही जमा रहना। 150 दिन, जिसमें सब डूबकर मर गए। पक्षी, जानवर, जीव जंतु, इंसान, सब कुछ मर गए। ऐसा लिखा है कि जिस जिस में श्वास है वो सबको मैं मार दूंगा। आप अगर सोच रहे हो कि मछली बच गई, जब परमेश्वर ने कहा है कि मैं सबको मार दूंगा, और उसकी वजह भी क्या है मैंने आपको एपिसोड नंबर 4 में बताया था, क्योंकि इन सब के द्वारा भी पाप इंसान करता चला गया। सबके द्वारा, लिविंग क्रीचर्स जितने भी थे, सबके द्वारा पाप होता गया। तो यहां तक आपको यह बात पता चलती है। एक वचन रख रहा हूं, इसको समझिएगा। उत्पत्ति का 6वां अध्याय वचन 8 और 9 लिखा है कि लेकिन पृथ्वी पर यहोवा को खुश करने वाला एक व्यक्ति था, नूह। यह ट्रांसलेशन मुझे अच्छा लगा, इसलिए मैंने रखा है, और यह मुझे ऑनलाइन मिल गया ट्रांसलेशन। वचन 9 लिखा है कि यह कहानी नूह के परिवार की है। अपने पूरे जीवन में नूह ने सदैव परमेश्वर का अनुसरण किया था, हमेशा अनुसरण किया था। इसका मतलब है कि नूह जब से होश में आया, हनोक के द्वारा, माफ करना, मतूशेलह के द्वारा, या हनोक की सिखाई हुई टीचिंग उनके बच्चों को और फिर उनके बच्चों को इस व्यक्ति ने पकड़ के रखा। मैंने क्या कहा था शुरू में? सीख बहुत जरूरी है, सही सीख बहुत जरूरी है। गलत चीजों को भी शिद्दत से सीखा जा रहा है, सही चीजों को भी शिद्दत से सीखा जाए, तब आएगा काम में। ओके ना दोस्तों, बात हो रही है हनोक की, तो एक इंटरेस्टिंग पार्ट परमेश्वर के वचन से आपके बीच में रखने जा रहा हूं। ओके, और मैं समझता हूं कि यह आपके लिए फर्स्ट टाइम, पहली बार सोशल प्लेटफॉर्म पर, पहली बार, जहां तक मुझे पता है अभी तक किसी ने इन बातों को नहीं रखा होगा जो मैं भी रखने जा रहा हूं। और मैं चाहता हूं कि अगर आपको यह ठीक लगता है तो इसकी एडिट वीडियो जब आपके हाथ पहुंचे तो दूसरों को भी बताइए, और खुद भी एजुकेट करें, दूसरों को भी करें। वो क्या है? सबसे पहले मैं चाहता हूं कि इन लोगों का नाम आप पहले पढ़ लीजिए, आदम से लेके नूह तक। आदम है
शेत है, एनोश है, कैनान है, महलेल है, येरेद, अनोक, मतूशेला, लेमेक, नू। इन सब को आप जब पढ़ रहे हैं तो आदम से लेके नू तक तो लिखा है कि इन सभी 10 हमारे पूर्वजों ने कब कब संतानों को जन्म दिया था, कब कब। और जब आप आते हो ना नू के पास में, तो इंटरेस्टिंग बात है जो हम शायद कभी नोट या गौर नहीं किया, रख रहा हूं। लिखा है कि जब आदम 130 साल का था तब शेत का जन्म हुआ था। ओके, इसका मतलब क्या है कि आदम को पैदा हुए, माफ करना, आदम को बनाए हुए आदम को बनाए हुए पृथ्वी पर, अदन की वाटिका में, और आदम ने जब अपना बच्चा पैदा किया शेत, आदम की उम्र और सृष्टि की उम्र 130 साल पुरानी है। वाह, क्या बात है, नहीं? तो इससे पता चलता है कि इस प्लैनेट को बनाए हुए, इस पृथ्वी को बनाए हुए जो अभी आपके पास सामने वर्तमान है, इसको बनाए हुए 130 साल हो गए इसके हिसाब से। ओके, तो आदम जब 130 साल का था तो उसने शेत का जन्म हुआ, उसमें शेत का जन्म हुआ। जब शेत 105 साल का था तब एनोश का जन्म हुआ। एनोश जब 90 साल का था तब कैनान का जन्म हुआ। कैनान 70 साल का था, महलेल का जन्म हुआ। महलेल 65 साल का था तब येरेद का जन्म हुआ, और येरेद 162 साल का था तब हनोक का जन्म हुआ। अब आप लोग सोच रहे होंगे, और साथ ही साथ मैं जानता हूं कि जब आप लोग पुराना नियम पढ़ते हैं तो आप लोग पढ़ते हैं, अरे ये क्यों लिखा है यार, ये इसकी जिक्र क्यों किया, और बड़ा बोरिंग लगता है, इतने साल में वो पैदा हुआ, इतने साल में ये पैदा हुआ, इसका कनेक्शन क्यों दिया गया है। आज आपको मजा आएगा। परमेश्वर ने मूसा को इन बातों को कहा, लिख, क्योंकि यह जरूरी है, जो समझेगा वो समझेगा। आपके बीच रखने जा रहा हूं आगे वाली लाइन। लिखा है कि जब हनोक 65 साल का हुआ था तब मतूशेले का जन्म हुआ। मतूशेले 187 साल का हुआ था तब लेमेक का जन्म हुआ था। जब लेमेक 182 साल का था तब नू का जन्म हुआ। तो मैंने आपके बीच में क्या रखा था, ये वाला लाइन, आदम से लेके नू तक। तो आदम से लेके नू तक इन 10 लोगों का ये है 130, 105, 90, 70, 65, 162, 65 और एक 187 एंड 182। लेकिन नूह जब पैदा हुआ तब लेमेक 182 साल का था। लेकिन प्रश्न उठता है, नूह ने कब बच्चे पैदा किए? जब नूह 500 साल का हुआ तब संतानों को जन्म दिया। लिखा है उत्पत्ति 5:32 में, नूह 500 वर्ष का हुआ। अच्छा, मैं फिर कह रहा हूं कि ये जो आधा रहा है ना वर्ष का, ये मेरा लैपटॉप एक्सेप्ट नहीं कर रहा, उसको पता नहीं क्यों, सॉफ्टवेयर एक्सेप्ट नहीं कर रहा, इनफैक्ट बर्दाश्त कर लीजिए। लिखा है कि नूह 500 वर्ष का हुआ तब नूह ने शेम, हम, येपेत को जन्म दिया। आप नहीं समझे अभी भी? जहां पे पीछे जा रहा हूं, जहां पे आदम ने पैदा किए 130 में, 105 में, 90 में, 70 में, 65 में, 162 में, 65 में, 187, 182, और जब नूह की बारी आती है तो 500 साल का गैप क्यों? आपने कभी इस पे गौर किया? तो इसका मतलब यह हुआ कि जहां धड़ाधड़ बच्चे पैदा हो रहे थे, नूह 500 साल तक का हो गया, बच्चे पैदा नहीं कर रहा है, कैंसल, शादी तक नहीं कर रहा है। बच्चे कहां से आएंगे जब शादी नहीं हुई? तो ऐसा क्यों? या कभी सोचा? आज सोचिए इसकी वजह क्या है, ऐसा क्यों, ऐसा क्यों? तो रख रहा हूं क्योंकि नूह विवाह करना नहीं चाहता था। मैं आपको कनेक्शन दूंगा। लिखा है उत्पत्ति 5:29 में, लिखा है, और यह कहकर उसका नाम नूह रखा कि यहोवा ने जो पृथ्वी को शाप दिया है उसके विषय ये लड़का हमारे काम में और उस कठिन परिश्रम में जो हम करते हैं हमको शांति देगा। वाह! तो नूह जब पैदा हुआ था तो उसके बारे में यह कहा गया था कि नूह जो है ये ऐसा लड़का होगा जो हमको बचाएगा इस पाप की दुनिया से, इस पाप की दुनिया से।
और नूह को पता चल गया था कि भैया ये तो पृथ्वी बिगड़ने वाली है और भयंकर तरीके से बिगड़ने वाली है। मैं शादी करके करूं क्या, बच्चे पैदा करके करूं क्या ना। इसका एक कनेक्शन और दे देता हूं। दूसरा पत्र 2:5 में नूह दरअसल था कौन? लिखा है कि प्रथम युग के संसार को भी ना छोड़ा, वरना भक्तिहीन संसार पर महाजल प्रलय भेजकर धर्म के प्रचारक नूह समेत 8 व्यक्तियों को बचा लिया। ओ तो इसका मतलब नूह कौन था? धर्म का प्रचारक। और यही वजह है कि इसने कहा कि मैं शादी नहीं करूंगा। अब आप प्रश्न उठाओगे फिर ये 8 व्यक्ति तो हैं यहाँ पे, उसकी पत्नी, उसकी 3 बेटे, उसके 3 बहुएं, ये कहां से आगे रख रहा हूं ना। दोस्तों इसको रखते हैं अभी थोड़ी देर के लिए एक तरफ, एक पुस्तक पर जंप करते हैं और वो पुस्तक है यहोशू की पुस्तक जो इसी बाइबल के अंदर है, ठीक है ना। यहोशू की पुस्तक व्यवस्था विवरण के बाद आती है, यानी कि इतिहास की पुस्तक का, इतिहास के पुस्तकों का पहला पुस्तक यहोशू, द बुक ऑफ जोशुआ, चैप्टर 10 वर्स 13। लिखा है कि सूर्य उस समय तक थमा रहा, चंद्रमा उस समय तक ठहरा रहा जब तक उस जाति के लोगों ने अपने शत्रुओं से पलटा ना लिया। ऐसे बोलेंगे। क्या ये बात यशर नाम पुस्तक में नहीं लिखी है कि सूर्य आकाशमंडल के बीचों बीच ठहरा रहा और लगभग 4 पहर तक ना डूबा? कौन सी पुस्तक? याशार की पुस्तक, याशार की पुस्तक। इंग्लिश में जशेर कहते हैं, हिंदी में याशार की पुस्तक। इस पुस्तक में यहोशू की घटना जो उसके युद्ध के वक्त में बीती है, इस पुस्तक में लिखा है। इसका मतलब जब यहोशू इस पृथ्वी पर था और उन दिनों में इजरायली जब प्रतिज्ञा के देश में पहुंच रही है और एक पीढ़ी यानी कि मूसा के वक्त की एक पीढ़ी खत्म हो चुकी थी, मूसा भी यहां पे नहीं है, मर चुका है। उस वक्त में कुछ परमेश्वर के भक्त यहूदी लोग या इजरायली लोग एक पुस्तक को ऐसे लिखते लिखते, इतिहास की बातों को लिखते लिखते आ रहे थे, जिस पुस्तक का नाम है याशार, जशेर। कहां लिखा है यशेर की पुस्तक में? द बुक ऑफ जशेर, यशार की पुस्तक 89th चैप्टर वर्स 8 लिखा है कि सूर्य और चंद्रमा आकाश में ठहर गए और तूने हमारे अंधेर करने वाले के विरुद्ध अपना क्रोध भड़काया और उनको दंड दिया। तो इसका मतलब है कि यहोशू की पुस्तक 10वां अध्याय और याशार की पुस्तक 89 चैप्टर में सेम टू सेम घटना लिखी है। जिस पुस्तक की जिक्र अभी मैं आपके बीच में कर रहा हूं और जो ये रखा है ना, ये आपको विकिपीडिया से मिल जाएगा, गूगल से। आपको अगर शंका है तो जाके आप लोग इस वीडियो के बाद में जरूर देख लीजिएगा, जांच कर लीजिएगा। तो इस पुस्तक को मैं इस घटना से जोड़ रहा हूं और क्योंकि यहोशू ने इस पुस्तक का जिक्र किया है, उसके वजह से मुझे उस पुस्तक में जाना पड़ा और अध्ययन करना पड़ा। जैसे अनोख की पुस्तक का मैंने अध्ययन दिया आपको, और जो कि गलत नहीं है, क्योंकि इंफॉर्मेशंस लेना बहुत जरूरी है। यीशु के वक्त में कौन कौन राजा थे, एम्परर थे रोम के, पौलुस के टाइम पे कौन कौन एम्परर थे और किस किस लोगों ने क्या क्या घटनाएं की हैं, पीटर को कैसे मारा, ये सब आपको कहां मिलेगा? आउटसाइड द बाइबल। जिसको कहते हैं हिस्ट्री से आपको नॉलेज हासिल करना है, रिसोर्सेस हासिल करना है, वहां से कुछ आपको सीखने मिलता है, लेना है, उसके बाद में उसकी तुलना बाइबल से करनी है, कंपेयर करना है, मैच होता है कि नहीं होता है, और अगर ठीक है तो ले लो। यही तो पौलुस कहता है कि जो सही है ले लो, जो नहीं है उसको छोड़ दो। तो तब जाकर मैंने इस पुस्तक को सीखा, समझा, सीखा मतलब पढ़ा, तब मुझे पता चला याशार की पुस्तक उसका 5वां अध्याय वचन 12 में, उन दिनों में लेमेक का पुत्र नूह संतान उत्पन्न करने के लिए ब्याह यानी कि शादी ना करता था। और मैंने आपसे क्या कहा था कि नूह को शादी नहीं करना था, और जिसके चलते, माफी चाहता हूं मैं पीछे जा रहा हूं, जिसके चलते उसको 500 साल लग गए। जहां पे, फिर से मैं पीछे जा रहा हूं, लिखा है कि जहां पे 130 साल में, 105 साल में, 90 साल में, 70 साल में ऐसे करते करते जहां सबको बच्चे पैदा कर रहे, वहीं पर नूह को 500 साल के बाद में बच्चे हुए।
एक का नाम है शेम, एक का नाम है हाम और एक का नाम है येपेथ। जो हाम है वो सबसे छोटा है, ठीक है ना, और उसकी करतूतें भी अलग है, बाद में बताऊंगा। ऐसा क्यों? उसकी वजह यह है कि ये शादी करना नहीं चाहता था। और हमको कहां से पता चला? हमको यहां से पता चला। वाह दोस्तों, कैसा लग रहा है ये 39 पुस्तकों का फटाफट अध्ययन। बहुत यूनिक और बहुत डिफरेंट वे पे आप लोग सीख रहे हैं। एजुकेट होइए, मजबूत होइए, इसी मकसद से ये वीडियोस बना रहा हूं। तो लिखा है कि वो शादी करना ना चाहता था और कहता था कि निश्चय अब परमेश्वर पृथ्वी को नाश करेगा, फिर मैं क्यों संतान उत्पन्न करूं। वाजिब है ना ये भी तो बात, इसका नूह का गलत नहीं है। अब जो आपने पोस्टर देख लिया और मैंने उसको जल्दी से हटा दिया, उसको रख रहा हूं कि नूह की पत्नी बाइबल में कहां है? नूह की पत्नी का नाम बाइबल में कहां है? जिसका नाम है नामा, उसका एक ही जिक्र है और मैंने रख दिया हूं, लेकिन ये उसकी पत्नी है बोलकर नहीं बोला गया बाइबल के अंदर। मैं बता देता हूं। पहले लिखा है उत्पत्ति उसका 4 अध्याय वचन 22 में, और तब लिखा है कि तू और तुबलेक, माफी चाहता हूं, और तुबलेक की बहन नामा थी। ओके, ये जो औरत है जिसका नाम है नामा, जो नूह की पत्नी बनी, ये जो औरत है जिसका नाम है नामा, ये आती है उस लाइन से जिसको कहते हैं अनराइचस लाइन, यानी कि केन की लाइन से आती है, केन के वंशज से आती है। केन कौन है डैनियल भाई? कमाल कर दिया। केन वो है जो पहला बच्चा था इस प्लेनेट का, ये उसकी लाइन से आती है। और ताज्जुब की बात यह है कि इस औरत ने भी शादी नहीं किया 500 साल तक। कुछ तो बात होगी ना इस औरत में, जबकि ये पैदा हुई है केन की लाइन से, उसके बावजूद इस औरत ने शादी नहीं किया। देखिए 500 साल तक मैं रख रहा हूं आपके बीच में, और मुझे इसकी बात पता चली यशर की पुस्तक से, या जशेर की पुस्तक से। लिखा है कि नूह 498 साल का था जब उसने शादी करी, और जिस औरत से शादी करी जिसका नाम है नामा, उसकी उम्र थी 580 साल। बताइए, जशेर की पुस्तक 5वां अध्याय वचन 15 से 16। बताइए, तो इसका मतलब क्या है? नामा नूह से कितने साल बड़ी है? तकरीबन 100 साल, तकरीबन 100 साल, 100 ईयर्स। बट इंटरेस्टिंग पार्ट यह है कि ना नूह शादी कर रहा है, ना नामा शादी कर रही थी। ये दोनों के दोनों, हालांकि ज्यादा नहीं लिखा है इस औरत के बारे में, नूह के माफ करना, नामा के बारे में, लेकिन आप अंदाजा लगा सकते हैं कि अगर नूह 500 साल तक शादी नहीं कर रहा है तो उसके पीछे मनसा क्या थी? पृथ्वी बिगड़ रही है। ये औरत भी गजब की होगी, फिर इसको भी लगा होगा पाप बड़ा बढ़ रहा है। देखिए यीशु खुद कहते हैं, मैं कनेक्ट करूंगा कि जब तक जल प्रलय नहीं आया लोग शादियां कर रहे थे, आपको याद होगा, मैं रखूंगा उसको, लोग शादियां कर रहे थे। इसका मतलब क्या है? उन दिनों में, जहां तक मेरी नॉलेज है, क्योंकि लिखा नहीं इसलिए मैं प्रिडिक्ट कर रहा हूं, अनुमान लगा रहा हूं, उन दिनों में शादी करने का मतलब है लीगली बच्चे पैदा करते जाओ, बच्चे पैदा करते जाओ। और उस वक्त में जो कमिटमेंट था लोगों का, ओके ठीक है मैं शादी कर रहा हूं तो मुझे हक है बच्चा पैदा करने का, यू अंडरस्टूड? तो उसके हिसाब से शादी होती थी, क्योंकि बच्चे पैदा करना है। बच्चे पैदा करने के पीछे मकसद यह है कि ऐसे बच्चे पैदा करो जिनकी बुद्धि बिगड़ी हो, जो करप्टेड हो, गलत तरीके से उनको सिखाओ। और बच्चों को सिखाना आसान है। माय गुडनेस, आप नहीं समझे, अगर समझ गए तो सल्यूट है आपको, लेकिन जो नहीं समझे फिर से बोल दे रहा हूं, बच्चों को गलत तरीके में ले जाना आसान है। नाजुक होते हैं, उनका ब्रेन वॉश ऐसे कर सकते हैं, गलत तरीके से उनको कहीं पे भी डाल दो, पूरी जिंदगी वही करेंगे जो उनको बचपन में सिखाया। इसलिए नीति वचन उसका 22 अध्याय वचन 4, 5, 6 लिखा है कि बच्चों को शिक्षा उसी मार्ग की दो जो वो बुढ़ापे तक उसको लेके चलेगा। और इसको रखकर मैं कह रहा हूं, बहुत ध्यान से सुनेगा, जितने भी हमारे मसीह समाज के मसीह परिवार हैं, मसीह मंथन बैठक के मसीह परिवार हैं,
और जो खरी शिक्षाएं मुझे 3 प्लेटफॉर्म पे सुनते मेरे फॉलोअर्स, यानी कि खरी शिक्षा के फॉलोअर्स, उस मसीह परिवार सबको कहना चाहता हूं, आपके बच्चों में आप लोगों ने एक डिवाइस दे के रखा है जिसका नाम है मोबाइल, जिसको कहते हैं शुरुआत में सेल फोन। सेल का मतलब आप समझते हैं, या जिन लोगों को जेल में डाला जाता है ना, उसको भी सेल कहते हैं। ही इज इन सेल, पुट हिम इनटू सेल। सेल। मोबाइल को भी क्या कहते हैं? सेल फोन, सेल। तो आपके जो बच्चों के हाथ में जो फोन है, उन बच्चों के हाथ में बहुत कुछ ऐसा आ रहा है आजकल। यूट्यूब, रील्स, फेसबुक। एक व्यक्ति है आजकल, क्योंकि मुझे 2 चीज देखना पसंद आता है टीवी में, एक है न्यूज और दूसरा है क्रिकेट मैच, यानी कि स्पोर्ट्स। मुझे ठीक लगता है, मैं देखता हूं। आपको पता है बाकी मेरा टाइम किस में जाता है। एक व्यक्ति है आजकल बड़ा फेमस हो रहा है, उसका नाम है अभी सेंचुरी बनाया उसने, डबल सेंचुरी बनाया, जायसवाल ऐसा कुछ नाम है उसका। उसको पूछा गया इंटरव्यू के टाइम पे, यार तुम 22 साल के लड़के हो, तुम बाकी क्या करते हो? रील्स भी तो देखते होंगे, फेसबुक, यूट्यूब, ऐसा कुछ। उसने क्या कहा पता है? मुझे टाइम कहाँ मिलता है, कहता है, मुझे टाइम कहाँ मिलता है। इसका मतलब उसका फोकस है ना, उसका स्पोर्ट्स है या स्पोर्ट है, उसका फोकस है क्रिकेट। उसने सब कुछ छोड़ दिया। मेरा क्वेश्चन ये है, आपके जो बच्चे हैं उनका फोकस क्या होना चाहिए? एक डेडिकेशन, एक समर्पण, जिसको कहते हैं कि बच्चे को, बहुत ध्यान से सुनिएगा माँ बाप, बच्चा आपका 4 साल बोलूंगा ठीक रहेगा, 5 साल पकड़ लेते हैं। बच्चा जब तक 5 साल का है ना, आपको कोई चिंता नहीं है। बच्चे के हाथ में आप क्या दे रहे हो, क्या कर रहा है, ठीक है। लेकिन जैसे ही बच्चा 6 साल का होना शुरू हो जाता है, लड़का हो या लड़की हो, उसके अंदर की चीजें, उसकी आदतें, उसकी दिमाग, उसकी पसंद, उसका टेस्ट, उसका सुनना, देखना, बोलना, इन सब पे असर होना शुरू होता है। और जो ऊपर अंधकार की ताकतें हैं ना, उसका डायरेक्ट फोकस रहता है उस बच्चे पे कि इसको पकड़ो, क्योंकि ये बड़ा हो रहा है धीरे धीरे। और अगर ये बच्चा धीरे धीरे बड़ा होकर बाइबल की बातों को सीख गया, तो अंधकार की जो फोर्सेस है ना, वो कहते हैं फिर उसको पकड़ना मुश्किल है, क्योंकि इसके अंदर परमेश्वर के वचन को बोया जा रहा है और वो बीज बनकर पौधा, पौधा से पेड़ और विशाल पेड़, और जिसके ऊपर आप समझ रहे हैं मत्ती का 13 अध्याय। तो फिर इसको पकड़ना मुश्किल है, क्योंकि ये रूटेड हो जाएगा, कॉन्क्रीट हो जाएगा, इसको फिर पकड़ना मुश्किल है। लेकिन इसको अभी 6 साल की उम्र से टारगेट करो। बोला कैसे? बोला इसके हाथ में कार्टून्स, फिर उसके बाद में जितने भी सुपर टाइप की जो एक्टिविटीज़ हैं वो डालो, इसका दिमाग बिगाड़ो, इसको एग्रेसिव बनाओ। मैं आपको बताता हूँ कि कार्टून्स, ये जो स्पोर्ट्स टाइप के जो होते हैं ना, जिसके अंदर हीरो होता है जो मारता है, विलन को मारता है, कुछ कुछ ऐसा करता है, तो उसके अंदर बच्चे को बोलता है यस इसको मारो, और वो एग्रेसिव स्पिरिट, यानी कि उत्तेजना, क्या मिल रहा है, शब्द नहीं मिल रहा है, यू अंडरस्टैंडिंग व्हाट आई एम सेइंग? ऐसे करके वो बच्चा, उसकी बुद्धि बिगड़ना और उसका दिमाग अलग तरीके से जाना, और फिर वो धीरे 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 10 साल का जब बनता है, 10 साल के बाद में वो जब 13 साल का बनता है, जिसको कहते हैं 13, यानी कि टीन एज में पहुंच जाएगा, उसके बाद तो बाप रे बाप, गुप्त में क्या कर रहा है, सीक्रेट लाइफ कैसे जी रहा है। आप जब पेरेंट्स घर से बाहर होते हैं, घर के लोग कोई नहीं रहते हैं, वो बच्चा अकेला रहता है, और आपको लगता है कि बच्चा जो है घर पर स्टडी कर रहा है, ऐसे टाइम पे उस बच्चे के साथ में अंधकार की जो फोर्सेस हैं वो उसके साथ में, क्योंकि रूट उसने 6 साल की उम्र से डाल दिया गया है। अगर वचन है तो ठीक है, अगर नहीं है तो फिर आप सोचिए, फिर उसको वो लीड करता है, ये देखो वो देखो। ये कुछ 2 डेकेड से, यानी कि या 1 डेकेड 2 डेकेड बोलेंगे, विश्व के मानव जाति की बुद्धि पे बड़ा गहरा असर पड़ा है। ये जो अंधकार की ताकतें हैं ना, इन लोगों ने, ये जो फोर्सेस हैं, इफिशियंस चैप्टर 6 के हिसाब से इन लोगों ने बड़ा गहरा प्रभाव डाला है, और ये बच्चों को
टारगेट करते हैं ताकि बच्चा जब 20 साल का हो जाए, 22 साल का हो जाए, तो उसकी बुद्धि का इस्तेमाल, उसकी ताकत का इस्तेमाल, उसके गलत टैलेंट का इस्तेमाल, उसकी वो जो कुछ उसके अंदर इनपुट की है ना अंधकार की ताकतों ने, उसको संसार को बिगाड़ने में इस्तेमाल करें। माय गुडनेस, आप समझ रहे हैं मैं क्या बात कर रहा हूं? उसको बिगाड़ने में ये लोग उसका इस्तेमाल करें। और आप देख रहे हैं दुनिया में क्या हो रहा है, आप देख रहे हैं दुनिया में क्या हो रहा है। ये जितने भी सुपर टाइप के हीरोज हैं ना, इनकी मौतें कैसी हुई है ये भी आप देख लो, हिस्ट्री में जाओ आपको पता चलेगा। जितने भी बॉलीवुड, हॉलीवुड, टॉलीवुड, इन सब जो सो कॉल्ड खुद को ऐसा बनाकर पेश किए थे ना, उनकी मौतें कैसी हुई आप जरा एक बार जाके देख लो, आपको पता चल जाएगा। किसी की भी नेचुरल, नॉट किसी भी, इनफैक्ट ये बोलूंगा कि लगभग किसी की भी मृत्यु नेचुरल नहीं हुई है। कोई कैंसर से मरा है, कोई भयंकर एक्सीडेंट से मरा है, कोई हार्ट अटैक से मरा है, किसी का कत्ल कर दिया गया। और सबसे डेंजर पैरालाइज, सर के से लेके कंधे से लेके पैर के टो तक पैरालाइज। ऐसी कितनी घटनाएं आप सुनते हैं। ऐसा क्यों? क्योंकि परमेश्वर को अपनी महिमा दूसरों को देना पसंद नहीं है। हीरो एक ही है। तो जितने मसीह के लोग हैं, बहुत ध्यान से सुनना, तुम्हारा शाहरुख खान, सलमान खान और जितनी भी हीरोइंस है ना, इसको मॉडल मत बनाओ, यीशु को मॉडल बनाओ। इन सब को आदर्श मत बनाओ, यीशु को आदर्श बनाओ। इन सब के बातों पे फॉलो मत करो, वचन के ऊपर फॉलो करो। साफ बोल रहा हूं। खुद को मसीह कहते हो, जाके थिएटर देख कर आते हो, तुम लोगों को शर्म आनी चाहिए। तुम खुद को मसीह कहते हो और अपने फोटो पे किसी हीरो का फोटो रखते हो, तुम लोगों को शर्म आनी चाहिए। कैसे कहते हो खुद को मसीह हो तुम? या आशा करता हूं कि दोस्त आपको ये पॉइंट समझ में आ गया। तो फिर से आते हैं इसके ऊपर, और ये एडिट वीडियो खूब शेयर करिएगा, खास करके बच्चों के पास में। लिखा है कि नूह की पत्नी नामा, उसने भी शादी नहीं किया था, लेकिन बाद में उन्होंने शादी की। अब ये शहर की पुस्तक, उसका 5वां अध्याय वचन 13 आपके लिए पढ़ने जा रहा हूं। लिखा है कि नूह धर्मी मनुष्य था, वह अपनी पीढ़ी में सिद्ध था, और यहोवा ने उसे पृथ्वी पर उसके वंश में से वंश उत्पन्न करने के लिए चुन लिया। परमेश्वर ने कहा कि नूह, मैं चाहता हूं कि तुम शादी करो, और वंश में से वंश बचाने के लिए मैंने तुमको चुन लिया। मैं चाहता हूं कि तुम लोगों के द्वारा, यानी कि तू और तेरे बच्चों के द्वारा, मैं आगे की वंश को बढ़ाऊंगा। वचन 14, कौन सी पुस्तक? याशार की पुस्तक, द बुक ऑफ जशेर। वचन 14 लिखा है कि यहोवा ने नूह से कहा, तू एक स्त्री ब्याह ले, बच्चे उत्पन्न कर, क्योंकि मैंने इसी पीढ़ी में, माफ करना, मैंने इस पीढ़ी में तुझको अपने सामने धर्मी देखा है। तो फिर से कहता हूं कि आधा रा धर्मी इस तरफ होना चाहिए। समझ गए आप? वचन 15, तू पृथ्वी के बीच में, तू पृथ्वी के बीच में बीज, बीज सीड, बीज और अपने लड़के वालों को उत्पन्न करेगा। और नूह ने जाकर शादी किया, यानी कि ब्याह किया। आइए पढ़ते हैं। लिखा है कि अनोक की बेटी नाम, अनोक की बेटी नामा को ब्याह लिया। अब आप सोचो कि ये हनोक कौन है? ये वो हनोक नहीं है जो उठा लिया गया, ये वो हनोक है जो कैन की लाइन से आया, इसलिए मैंने कैन रखा है वहां पे, आप देख लीजिएगा। ओके ना, लिखा है कि और वह 580 साल की थी। नामा 580 साल की थी, और जब नूह ने नामा को ब्याह लिया तब वह 498 साल का था। ये वाला चित्र, ओ सॉरी, ये वाला चित्र, ये वाला चित्र। यहां तक ठीक? कैसा लग रहा है? अद्भुत है नहीं? और ये सारी जानकारियां इस पीढ़ी की मसीह, ओ माफी चाहते हैं, इसका नीता जी आपकी बात याद आ गई। ओके, इस पीढ़ी पर, इस पृथ्वी पर परमेश्वर इन लोगों के द्वारा अपना एक अलग लाइन ले जाना चाह रहा था, जो कि अद्भुत है। और शिक्षाएं जो आपको मिल रही है, आने वाली जो जनरेशन है, इस जनरेशन को मैं ये कहने वाला था, उनको शिक्षाओं की बहुत जरूरत है, और ऐसी शिक्षाएं। प्रेज गॉड फॉर दिस टीचिंग्स। ओके, आते हैं दूसरा पत्र 2 का 5 में। उसने उस पुरातन संसार को भी ना छोड़ा, किंतु नूह के उस समय रक्षा की जब अधर्मियों के संसार पर जल प्रलय भेजी गई थी। नूह
उन 8 व्यक्तियों में से एक था जो जल प्रलय से बचे थे। धार्मिकता का प्रचारक नूह उपदेश दिया करता था। वाह जी, नूह धार्मिक प्रचारक था। ओके ना दोस्तों, आप यहां तक समझ गए हैं। अब बात करते हैं नूह और मथूशेलह, जिसकी मृत्यु जब हुई थी तो 969 की उम्र में इसकी मृत्यु हुई थी। और बाइबल कहती है, और जितने स्कॉलर्स हैं बाइबल के और जितने अर्ली चर्च फादर्स हैं वो सब जानते हैं और आप भी जानते हैं कि इस प्लैनेट पे अभी तक और आगे भी शायद एक व्यक्ति ही जिसकी उम्र सबसे ज्यादा साल है, और इतने साल के बाद अगर कोई मरा, यानी कि 969 ईयर्स तक अगर कोई जिंदा था तो ये आदमी था जिसका नाम है मथूशेलह। ना डैनियल भाई, ये इतने साल तक क्यों है ना, इसके बारे में बाइबल ज़्यादा नहीं बोलती है, लेकिन बाकी किताबें आउटसाइड द बाइबल बहुत सारी बातें ऐसी हैं, माफ़ करना, किताबें ऐसी जो इनकी चर्चाएं करती हैं, जिसको मैं रखूंगा। एक और चीज़ कनेक्ट कर दूं, जल्दी से कर देता हूं, वो ये है इस व्यक्ति को इतना साल जिंदा क्यों रखा। जिस वर्ष परमेश्वर ने इनको 120 साल का मौका दिया था पृथ्वी के वासियों को, उसी वर्ष और उसी हफ्ते जब ये व्यक्ति मरा, जैसे ही ये मरा, परमेश्वर ने नूह को बोला पैकअप, जहाज में घुस जाओ, गो इनटू द आर्क, घुस जा अंदर और खुद को बचा ले और खुद को छुपा ले उसके अंदर, और तेरे साथ तेरे बाकी 7 लोग, और मैं इस पृथ्वी पर भयंकर पानी की बाढ़ लाने वाला हूं। इस वजह से उसको जिंदा रखा इतने साल। नंबर 1, ये इतने साल कर क्या रहा था? नूह को मजबूत कर रहा था। एक वचन आ रहा है, माफी चाहता हूं कि आज का जो वीडियो है वो शायद थोड़ा लंबा हो रहा होगा, बट कोई बात नहीं, आप लोग बहुत कुछ सीख रहे होंगे। सबोपदेशक की किताब, उसका अगर मैं गलत नहीं हूं, वचन 11 का ओके, क्या था वो? एक सेकंड है, कौन सा वचन था वो? सबोपदेशक 4 का, हाँ, सबोपदेशक 4 का 9 से पढ़ते हैं। सबोपदेशक 4 अध्याय वचन 9 लिखा है, 1 से 2 अच्छे हैं, 1 से 2 अच्छे हैं क्योंकि उनके परिश्रम का अच्छा फल मिलता है। क्योंकि यदि उनमें से एक गिरे तो दूसरा उसको उठाएगा, परंतु हाय उस पर जो अकेला होकर गिरे, उसका कोई उठाने वाला ना हो। तो बाइबल हमेशा सपोर्ट करती है कि देखो, यीशु ने भी जब चेलों को भेजा ना, एक नहीं भेजा, उन्होंने 2-2 करके भेजा। और परमेश्वर क्या कहता है? पृथ्वी पर आदमी का अकेला रहना अच्छा नहीं है, साथीदार बना है। और बाइबल यह भी कहती है कि मैं तुमको अनाथ नहीं छोड़ूंगा, मैं एक सहायक भेज रहा हूं, होली स्पिरिट। तो इस प्लेनेट पे आप और मैं अकेले नहीं है, पवित्र आत्मा हमारे साथ है। 1 से 2 अच्छे हैं, 1 से 2 भले, एक अगर 1000 को भगाएगा तो 2 मिलकर 10,000 को भगाएंगे। क्या बात है ना दोस्तों। मेरा पॉइंट यह है कि नूह कमजोर पड़ सकता था, सिचुएशन ऐसी थी, आसपास का जो माहौल ऐसा था, भयंकर पाप हो रहा है, उसके बीच में नूह अकेला धर्मी। हमको तो अभी तक यही पता चला, जब तक हमको यशेर की पुस्तक ने नहीं बताया, मथूशेलह के बारे में नहीं बताया, हमको तो लगा कि अनोख अकेला लड़ रहा है, नहीं, लेकिन ये आदमी है, ये आदमी है, और इसको जिंदा रखने के पीछे पर्पस भी यही है, अनोख को मजबूत कर, तू खुद भी मजबूत रहे और अनोख को भी। इसीलिए कहते हैं संगति बहुत जरूरी है, और वो भी सही लोगों से संगति बहुत जरूरी है। बाप रे, इब्रानियों की किताब उसका 10वां अध्याय, क्या करूं भैया, देखिए अगर पवित्र आत्मा बात कर रहे हैं तो आपके बीच में बोलना पड़ेगा। लिखा है इब्रानियों की किताब उसका 10वां अध्याय वचन 25, द बुक ऑफ हिब्रू चैप्टर
10:25 लिखा है कि एक दूसरे के साथ इकट्ठा होना ना छोड़ें, जैसे कि कितनों की रीति है, पर एक दूसरे को समझाते रहें और जो उस दिन को निकट आते। देखो द डे ऑफ द लॉर्ड, रैप्चर की बात हो रही है, सेकंड कमिंग ऑफ क्राइस्ट की बात हो रही है, ठीक है ना। लिखा है कि दूसरे को समझाते रहें और जय जय उस दिन को निकट आते देखो, त्यों त्यों और भी अधिक ये किया करो, फेलोशिप करो, संगति करो। तो जितने अभी देख रहे हैं, तो मेरा क्वेश्चन ये है, पहली बात, क्या आप फेलोशिप कर रहे हैं? नंबर 2, जिससे फेलोशिप कर रहे हैं क्या वो खुद सही है? बाप रे आज क्या हो रहा है, जिस पास्टर के पीछे आप चल रहे हैं क्या वो पास्टर सही है? जिस अपोस्तल के पीछे आप चल रहे हैं क्या वो अपोस्तल सही है? आइए देखते क्या लिखा है। इब्रानियों 13 अध्याय वचन 7, हिब्रू 13:7 लिखा है कि जो तुम्हारे अगुवे थे और जिन्होंने तुम्हें परमेश्वर का वचन सुनाया, उन्हें स्मरण रखो, ध्यान से उनके चाल चलन का अंत देखकर उनके विश्वास का अनुकरण करो। इसका मतलब क्या है? उनको ध्यान से देखो, उनका चाल चलन देखो। बाइबल कहती है, अच्छा इसी चैप्टर के वर्स 17 में लिखा है, अपने अगुओं के अधीन रहो। तो आजकल के पास्टर्स, अपोस्तल, बिशप, रेवरेंड, सो कॉल्ड बाइबल टीचर क्या कहते हैं? देखो बाइबल कहती है 17 में, सबमिट टू योर एल्डर, सबमिट टू योर पास्टर। फिर वचन 7 क्या लिखा है मेरे दोस्त? ये भी तो लिखा है ना कि उनका चाल चलन पहला चेक करो, अपने अगुओं की चाल चलन को चेक करो, तब जाके तो पता चलेगा ना कि ये बंदा सही है कि गलत है। तो संगति बहुत जरूरी है। मैं पॉइंट पे आ रहा हूं, संगति बहुत जरूरी है। अगर आप संगति नहीं कर रहे हैं तो भैया गई भैंस पानी में, खुद भी गिरोगे, और जब गिरोगे तो कोई उठाने वाला ना होगा। कुछ लोग कहते हैं कि मैं तो है ना किसी की नहीं सुनता। वाह बेटा, तू किसी की नहीं सुनता, तेरी कोई नहीं सुनेगा। फिर संगति करो और सही लोगों के साथ संगति करो, इंपॉर्टेंट ये है ना। दोस्तों बात कर रहा था मथुशेलह की, तो इन हिब्रू मेथ और शेला, ये 2 शब्द को मिलाकर इस व्यक्ति का नाम रखा गया है मेथुशेलह। तो मेथ का मतलब क्या है? His death shall send। तो शेला का मतलब है सेंड, मेथ का मतलब है डेथ। तो जब इसका नाम रखा गया था तो इसके नाम को ऐसे रखा गया था कि ये वो लड़का है, ये वो बच्चा है, ये वो व्यक्ति बनेगा जो मृत्यु को भेजेगा। डेथ सेंड, हीज डेथ शेल सेंड। जैसी इसकी मौत होगी डेथ आ जाएगा। और यही हुआ, मैंने आपको यही तो बताया अभी कि जैसे ही मथुशेलह मारा, जिस वर्ष और जिस हफ्ते, उसी हफ्ते में फ्लड आ गया, बाढ़ आ गई ना। दोस्तों नाम का मतलब मैन ऑफ डार्ट, इसका मतलब होता है कि जो डार्ट होता ना, ये देख लीजिए, इसको बिल्कुल पॉइंट पे मारना, उसको कहते हैं कि मैन ऑफ डार्ट। इसका मतलब है कि इसकी जो बातें होती थी ना, वो पॉइंट टू पॉइंट होती थी। मथुशेलह, और यही वजह है, पौलुस भी कहता है और मैं भी हमेशा कहता हूँ, पौलुस की बातों को सीख कर कहता हूँ इनफैक्ट, कि हमारी बातें गोलमोल ना हो। यीशु जी बिल्कुल साफ कहते हैं, तुम्हारी बातें हाँ की हाँ और ना की ना हो, गोलमोल नहीं होनी चाहिए। और आपको पता है ना, आजकल गोलमोल बातें बहुत हो रही है। अरे चलता है, किसी को हट क्यों करना है? ये व्यक्ति ऑन डाट था, ऑन डाट, बात बिल्कुल सटीक करता था, और यही हमने भी सीखा ना। दोस्तों वक्त को ध्यान में रखते हुए, नूह और मथुशेलह, आज थोड़ा लंबा जाएगा, बर्दाश्त कर लीजिएगा। नूह और मथुशेलह दोनों ने साथ साथ प्रचार किया था। वाह, ये बात बाइबल में है नहीं है, लेकिन ये बात यहां पर है, यशायाह में लिखा है। ओके, लिखा है, और बहुत साल बीतने पर, अर्थात नूह की आयु के 480वें साल में, जब जितने मनुष्य यहोवा के पीछे हो लेते थे वे मनुष्यों में से मर गए। मतलब जो सही लोग थे, वो अनोख हो, लेमेक हो, उसके पीछे के लोगों, उसके आगे के लोगों, जो बच्चे पैदा हुए थे, जिसको कहते हैं राइचस लाइन, जब उनकी मौत हो गई, मर गए, और मथुशेलह ही रह गया। और परमेश्वर ने कहा नूह और मथुशेलह से कहा, ध्यान से सुनना, तुम कहो और मनुष्यों से ये प्रचार करो। देखिए ये दोनों साथ में प्रचार कर रहे हैं। लिखा है कि प्रचार करो कि यहोवा यूं कहता है, अपने बुरे चाल चलन से फिर जाओ और अपने कामों को त्याग दो, और यहोवा उस विपत्ति के कारण जो उसने तुम पर से कहने को कहा था, ऐसा पछताएगा कि ऐसा ना हो। मतलब अगर तुम मन फिराओगे तो मैं तुमको नहीं मारूंगा। वचन 8, क्योंकि यहोवा यूं कहता है कि देख, मैं तुझे 120 साल का समय देता हूं।
ये कौन सी किताब है? यशर की किताब है। 120 साल का समय देता हूं, यदि तुम मेरी और फिरोगे और अपनी बुरी चालें छोड़ोगे तो मैं भी उस बुराई से जो मैंने तुमसे कही है फिर जाऊंगा और वह बनी ना रहेगी, क्योंकि यहोवा का यह वचन है। वाह! इन सब घटनाओं को कोई रिकॉर्ड कर रहा है, जैसे इन सब घटनाओं को मूसा को बताया और मूसा ने रिकॉर्ड किया। आप सोच के देखिए। वचन 9, और नूह और मतुशेलह ने प्रभु के साथ सब वचन, माफ करना, मनुष्यों को प्रतिदिन सुनाए और लगातार उनसे बातें करते रहे। वचन 10, परंतु मनुष्यों ने उनकी ना सुनी और ना उनकी बातों पर कान लगाया और वे हठीले हो गए। इसको कहते हैं ना कि भाई मन फिराओ, नहीं, उल्टा विपरीत। ये कहां का बीज है? इन लोगों के अंदर बचपन में बोया हुआ बीज है। बचपन में जब ये छोटे छोटे थे ना, तो इनको सिखाया था, उनके अंदर इनपुट किया था, बगावत और बिगड़ो। वचन 11, यहोवा ने उनको 120 साल की मोहलत देते हुए कहा, यदि वे फिर लौटेंगे तो परमेश्वर उस बुराई से मन फिराएगा, ऐसा ना हो कि पृथ्वी का नाश करे। आइए पतरस क्या कहते दिखता है। पहला पत्र 3:20 में वक्त दिया था, लिखा है, जिन्होंने उस बीते समय में आज्ञा ना मानी, जब परमेश्वर नूह के दिनों में धीरज धरकर ठहरा रहा। कितने साल? 120 साल। बताइए, परमेश्वर धीरज धरकर ठहरा रहा और जहाज बन रहा था जिसमें बैठकर थोड़े लोग अर्थात 8 प्राणी पानी के द्वारा बच गए। यह बिल्कुल शॉर्ट में लिखा है, लेकिन पूरा डिटेल आपको यहां पे मिल रहा है। ओके, तो जिसके चलते 120 साल तक लोग मजाक उड़ाते रहे। आपने लिखा है ना कि लोग और भी हठीले हो गए, तो इसका मतलब क्या है? आते थे, क्या बन रहा है? बोला लकड़ी का जहाज बन रहा है। बोला क्यों बन रहा है? बोला पृथ्वी पर बारिश आने वाली है, बाढ़ आने वाली है। व्हाट? इनमें कोई होगा अलग टाइप का आदमी, रफीक, सलमान, सुरेश, सलीम, संतोष, पता नहीं कौन होगा, ठीक है ना। उस वक्त में नाम भी अलग अलग होते थे। नूह को बोलता होगा, ए बुढ़े, तू पागल हो गया है, तू पागल हो गया है, और जो तू हमसे बकवास करता है ना कि ऐसा कुछ नहीं होने वाला है। तो मैं आपको एक बात बताऊं, ऐसे ही लोग आज भी हैं। ये देखिए, दूसरा पत्र 3:3 लिखा है कि सबसे पहले तुम्हें यह जान लेना चाहिए कि अंतिम दिनों में स्वेच्छाचारी, माफ करना, हंसी उड़ाने वाले हंसी उड़ाते हुए आएंगे, जिसको इंग्लिश में लिखा स्कॉफर्स। तो मैं आपको बताऊं, नूह के वक्त में भी मजाक उड़ाया जाता था परमेश्वर के बातों का, परमेश्वर के प्रचार का। आज भी ऐसा ही होगा, परमेश्वर के बातों का, परमेश्वर के प्रचार का, उसके बाइबल का और सही 10% सेवकों का भी मजाक उड़ाया जाएगा। तो जिसका मजाक उड़ता है, खुद को शाबाशी दो, क्योंकि नूह का भी मजाक उड़ा है। जिसकी मिनिस्ट्री को सताया जाता है, खुद को शाबाशी दो और खुद को धन्य समझो, क्योंकि यहां पे भी इनका मजाक उड़ाया गया। आप जानते हो यीशु ने क्या कहा लूका 17:26 में? वैसे ही जैसे नूह के दिनों में हुआ था, मनुष्य के पुत्र के दिनों में भी होगा। अभी जो चल रहा है ना, ये मनुष्य के दिनों का दिन चल रहा है। उस दिन तक जब नूह ने जहाज में प्रवेश किया, लोग खाते पीते रहे, बिहार रचाते और विवाह दिए जाते रहे, विवाह में दिए जाते रहे, मतलब उनके बेटा बेटी को दूसरे लोगों को शादियों के लिए दिए जाते रहे। फिर जल प्रलय आया और उसने सबको नष्ट कर दिया। अब आप सोच के देखिए, इनमें से किसी को मन फिराने का मौका नहीं मिला। शादियां तब भी हो रही थी जबकि ठाट ओढ़कर, जैसे योना ने प्रचार किया निनवे में, 1,20,000 लोगों का, अगर मैं गलत नहीं, उन लोगों ने उसी दिन उसी पल पश्चाताप किया, इन्होंने नहीं किया। वाह! सोच के देखिए दोस्तों, क्या परिस्थिति होगी नूह के टाइम पे, ठीक है ना। तो यह शहर क्या कहता है 6:1 में? उस समय मतुशेलह के मरने के बाद यहोवा ने नूह से कहा, तू अपने घराने समेत जहाज में जा। तो मैं वापस कहता हूं कि मतुशेलह 120 साल तक प्रचार करता रहा, नूह के साथ प्रचार करता रहा, उनको मौके देने की बात करता रहा, लेकिन ये लोग मजाक उड़ाते रहे।
आज भी ऐसा ही होगा, माफ करना, इन दिनों में भी ऐसा ही होगा। हम प्रचार कर रहे हैं दुनिया के लोगों को। अच्छा, लगे हाथ ये भी बता दूं, आपका अगर कोई प्रचार नहीं सुन रहा है, ताज्जुब नहीं होना, क्योंकि ये सिस्टम में है। डैनियल भाई, हम अपनी पत्नी को, पति को, बच्चे को, माँ बाप को, भाई को, बहन को, पड़ोसी को, रिश्तेदारों को, बॉस को, लिफ्टमैन को, वॉचमैन को, दूध वाला, पेपर वाला, धोबी वाला, सड़क वाला, रोडपति, करोड़पति, इन सबको समझा समझा के थक गए, लेकिन ये लोग सुनते ही नहीं है, उल्टा हमारा मजाक उड़ाते हैं। तो मैं आपको बता दूं, ये सिस्टम में है, नहीं परेशान होना। चर्च के फादरों, नॉट फादरों, चर्च के पास्टरों, आपको भी कह दूं, जब पुलपिट पे प्रीच करते हो, वो भी सही वाले लोग, जिनका डॉक्ट्रिन सही है, नॉट अन्य भाषा रबा रबा वाले, उनकी बात नहीं कर रहा हूं, उनका तो वैसे ही बेड़ा गर्क है। जो सही लोग हैं, आप पुलपिट से जब प्रचार करते हो तो ताज्जुब नहीं होना कि कलीसिया सुनती क्यों नहीं है। ये सिस्टम में है। जब यहां पे नहीं सुधरे, यही तो यीशु जी कह रहे हैं, चलता रहेगा, इनको मौके देने की बात होती रहेगी और इनका बिगड़ना भी चलता रहेगा। ये सिस्टम में, ये सिस्टम में, तो ताज्जुब नहीं होना। मुझे कितने कॉल्स आते हैं कि मैं इसको कितना समझाऊं, ये सुनता ही नहीं है। नहीं सुनेगा मेरे भाई, नहीं सुनेगा। तो लिखा है कि जैसे ही मतुशेलह मरा, परमेश्वर ने नूह से कहा ओके नाउ टाइम इज ओवर। तो लिखा है कि एक ही हफ्ते में नूह का मरना भी हुआ, जिसको कहते हैं कि पहला प्रचारक मर गया। लोगों ने कहा कि अच्छा हुआ बाबा एक बुढ़ा मर गया, नहीं तो 120 साल तक हमको यही प्रचार करता था, मन फिराओ मन फिराओ। यार एक और चीज समझ में नहीं आती, 120 साल तक अगर कोई प्रचार कर रहा है पूरी पृथ्वी पे, ताज्जुब है नहीं, इनको सुनना चाहिए। सोच के देखिए कितने हटेली हैं, हटीले हटीले। उसके बाद में नंबर आता है नूह का। परमेश्वर ने बोला ओके नाउ टाइम इज ओवर, फिनिश, स्टॉप प्रीचिंग नाउ, जहाज में जा। वाह, तब जाके मेरे को मत्ती का 7 का 6 याद आता है कि अपने मोती कुत्तों और सूअर के आगे मत डालो। या मत्ती 7 का 6 याद आ गया आपको? मैं नहीं पढ़ूंगा क्योंकि टाइम कम है। दोस्तों कैसा लग रहा है अभी तक? कुछ लोग मुझे बोलते कि डैनियल भाई जब आप प्रचार करते ना तो बहुत एटीट्यूड दिखता है आपके अंदर। ए मेरे भाई, मेरे अंदर एटीट्यूड है। कुछ लोग कहते हैं कि जब आप डैनियल भाई जब आप प्रीच करते तो बहुत घमंडी लगते हो। मेरे अंदर घमंड है, एक एटीट्यूड है, दूसरा घमंड है। क्यों? क्योंकि मुझे बाइबल कहती है कि जब तू प्रीच कर, बुज़दिल की तरह नहीं, लल्लू की तरह नहीं। पहला पत्र 4 का 11 याद आया? वचन ऐसा बोल जैसा बोलना चाहिए। यिर्मयाह 9 का 23, बुद्धि वाले को घमंड है, अक्ल वाले को घमंड है, मतलब पैसे वाले को घमंड है, ताकत वाले को घमंड है। तो कहता है कि वो तो घमंड ना करे, लेकिन घमंड वो करे जो ये तीनों को बनाने वाला परमेश्वर है। उसको ये घमंड होना चाहिए कि वो सच्चे परमेश्वर को जानता है। सोशल प्लेटफॉर्म पे, फेसबुक, यूट्यूब, इंस्टा, या फिर आप मुझे कभी भी अगर फिजिकली मेरी मीटिंग अटेंड करोगे, क्रूसेड अटेंड करोगे, तो मैं आपको बता दूं, मैं आपको ऐसे ही प्रचार करता हुआ मिलूंगा। और जितनी मेरी पिछली वीडियोस है उठाकर देख लो। मैं जब 20 साल पहले गाना गाता था ना, तब भी देख लो, डंके की चोट पे बोलता था, आज भी बोलता हूं। परमेश्वर ने बोला नाउ स्टॉप, फिनिश। देखो यीशु का एटीट्यूड देखो, कहता है कि वो खाते पीते रहे, लेकिन जैसे ही नाश आया नष्ट हो गए। यीशु भी तो यही करेंगे आने वाले दिनों में। देख भाई, बिल्कुल सीधी बात है, वो चाहे किसी भी धर्म का आदमी हो, किसी भी पंथ का आदमी हो, किसी भी झंडे वाले का आदमी हो, सीधी बात है। हमारी बात पटती है ले लो, नहीं पटती है टाटा बाय बाय नमस्ते। हम आपके ऊपर मेहरबानी कर रहे हैं दरअसल वचन सुनाकर। आपको 120 साल का टाइम यहां पे दिया गया था, लेकिन लोगों ने मजाक उड़ाया। आज भी उड़ाते हैं, आज भी उड़ाते हैं। हमको इससे कोई फर्क नहीं पड़ता कि सोशल प्लेटफॉर्म पे कौन मेरे बारे में, क्या आपके बारे में कौन क्या कहता है, इससे कोई फर्क नहीं पड़ता। सच सच है साहब। कहते हैं कि हम ये कर देंगे वो कर देंगे, तो इनको भी तो किया था, कौन सी नई बड़ी बात है? यीशु को तो क्रूस पे चढ़ा दिया था, कौन सी नई बड़ी बात है? या ना दोस्तों, मैं चाहता हूं कि ये जो शब्द है ना, जहाज में जा, इसको बताकर मैं शायद समाप्ति पे आऊंगा, ठीक है ना। लिखा है कि
उत्पत्ति 7:1 में यहोवा ने नूह से कहा, तू अपने सारे घराने समेत जहाज में जा। ये हिंदी ट्रांसलेशन है, लेकिन अगर आप KJV वर्जन पढ़ते हो तो लिखा है कि कम धाव एंड ऑल दाई हाउस इन टू द आर्क। तो इसका मतलब है कि परमेश्वर ने कहा कि नूह, तू जहाज के अंदर नहीं जा रहा है, बल्कि मैं जहाज से तेरे को अंदर से बुला रहा हूं, आ। लिखा है कम धाव, कम। ये है सही ट्रांसलेशन। तो परमेश्वर जहाज के अंदर था, जैसे आज वो आपके अंदर है। और यही वजह है कि हम परमेश्वर को वेलकम नहीं करते। हम परमेश्वर को वेलकम नहीं करते, हमारी औकात नहीं है उसको वेलकम करने की, बल्कि उसने हमको वेलकम किया, उसने हमको वेलकम किया। इसलिए हम पवित्र आत्मा तेरा स्वागत है ये गीत नहीं गाते, हमारी औकात नहीं है उसको करने की। उसने, वो खुद हमारे को चुना है कि वो हमारे अंदर रहे। ये शिक्षा कई लोगों के, खास करके पेंटिकॉस्टल, कैरिस्मेटिक, इंडिपेंडेंट चर्च वाले के गले नहीं उतरती। कहते हैं कि हम परमेश्वर का स्वागत करें, और ये वर्शिपर्स आजकल के क्या कहते हैं कि वचन सुनने से पहले हम जमीन तैयार करते हैं ताकि वचन जब उसमें गिरे तो वचन फलवंत हो। वाह बेटा, तुम्हारी औकात है जमीन को तैयार करने की? सोच के देखो क्या बोल रहा हूं, दिमाग लगाओ जरा। ओके, तो परमेश्वर अंदर है और नूह को बुलाता है अंदर आ। ओके, उत्पत्ति 7:24, और लिखा है जल 150 दिन तक पृथ्वी को डुबाता रहा। 150 साल तक, 150, माफ करना, 150 दिन तक, 150 दिन तक, माफ करना, डुबाता रहा। डूब जाओ, हर चीज डूबती गई। अच्छा, अब सुनो, जब ये डूब रहे थे तो इनकी जो मजाक है ना, इन पे भारी पड़ गई। आप समझ गए? ऐसा ही एक दिन होगा। मैं अभी हंस के बोल रहा हूं, लेकिन ये उस दिन मुझे भी दुख होगा, जैसे परमेश्वर को दुख होगा कि लाखों, बिलियंस 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 लोग उस दिन नरक चले जाएंगे। आज का मजाक तुम पे उस दिन भारी पड़ेगा। तुम जो मजाक उड़ाते हो ना, बाइबल का, चर्च का, सेवकों का, वचन का, मसीहा का, क्या कहते हैं कि जो 3 खिल्ले को बर्दाश्त नहीं कर सका वो परमेश्वर कैसा? वाह बेटा, वो 3 खिल्ले पे मरा तेरे लिए। अगर वो नहीं मरता ना तो तू मर जाता, और अभी भी तू मरेगा अगर नहीं समझेगा। सीधी बात है। ओके, तो लिखा है कि 150 दिन तक पृथ्वी को डुबा रहा है। अभी इसको पढ़ते हैं, यशायाह चैप्टर 6:37 लिखा है, यहोवा ने नूह की बात सुनकर उससे कहा, जब एक वर्ष पूरा हो जाएगा तब तू निकल जाना। तो इसका मतलब है कि मैंने इसको इसलिए रखा है कि नूह इस जहाज में 100 साल तक था। 365 दिन, अगर बाइबल के हिसाब से भी देखोगे, कैलकुलेट करोगे, 150 दिन तक डूबा रहा, 40 दिन 40 रात उसको काउंट करो, वो 40 और ये 150, 190, और 7 दिन के बाद कौवा, फिर एक 7 दिन के बाद कबूतरी, वो वापस आ गए, फिर एक 7 दिन के बाद, ऐसे करके अगर आप काउंट करोगे ना तो 365 के आसपास पहुंच जाते। तो लिखा है, ये शेर कहता है 365 दिन, लिखता है 1 साल, पूरा 1 वर्ष नूह जहाज में था। टोटल 100 ईयर्स। ओके, नाउ अब क्योंकि ये अध्ययन है फटाफट और वक्त बहुत हो चुका है, तो जिसके चलते मैं इस बात को आपको कल सिखाऊंगा कि जैसे ही नूह ने कबूतर को उड़ाया, जिसको कहते हैं आखिरी बार, जब पहले उड़ाया, नॉट कबूतर, कबूतरी, तो ये वापस आई, लेकिन जब 7 दिन के बाद फिर उड़ाया तो इसके हाथ में जैतून की पत्ती, ऑलिव लीफ, जैतून की पत्ती इसके हाथ में, इसके चोंच में थी। और जैतून की ही पत्ती क्यों, इसको मैं कल आपको यहां से सिखाऊंगा। ओके, और इसका कनेक्शन जूइश से क्यों, और यीशु के बपतिस्मा से क्यों। एक काम करता हूं, रख देता हूं, यीशु के बपतिस्मा से क्यों, कबूतर की नहीं। तो इन सब को मैं आपके बीच में कल सिखाऊंगा। आशा करता हूं एपिसोड नंबर 5 आपने बहुत कुछ सीखा है इसमें से। जितना खुद सीखा है दूसरों को भी सिखाएं, दूसरों तक पहुंचाएं। मेरे पेज को, फेसबुक पेज को, यूट्यूब चैनल को, इंस्टाग्राम को जरूर फॉलो करें, सब्सक्राइब करें।
प्रभु आपको आशीष दे। मिलते हैं इसके ठीक एपिसोड आप जब देख चुके होंगे तो मैं यहां से आपके लिए एपिसोड नंबर 6 रिकॉर्ड कर रहा हूँगा। तो मिलते हैं एपिसोड नंबर 6 में। अपना ख्याल रखें, प्रभु आपको आशीष दे। जय मसीह, गॉड ब्लेस।